वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम करते हैं आपको रिपेयरिंग टेक विद यासर में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंगल ड्रिल के बारे में। कुछ दोस्त इसको ऑलरेडी इससे काम कर चुके होंगे, जिन दोस्तों को नहीं पता उनको मैं इस बारे में बताऊंगा। और इसका आर्मेचर भी चेंज करेंगे। इसका आर्मेचर जल गया था तो आर्मेचर भी मैंने मंगवा लिया है। आर्मेचर भी इसका चेंज करेंगे और आपको बताएंगे भी सही कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं और ये क्यों मतलब इस शेप में आई है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और उसके साथ साथ मेरी हौसला अफजाई भी हो कि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता रहूँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका आर्मेचर चेंज करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये इस शेप में क्यों है और किस लिए इस शेप में बनाई गई है और इसके क्या फ़ायदे हैं इस शेप में होने की वजह से। सबसे पहले इसका आर्मेचर चेंज करते हैं। इसका आर्मेचर जल गया था। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी, मैंने एक आर्मेचर को चेक करने के बारे में वीडियो बनाई थी। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ जाके चेक करें कि आर्मेचर को किस तरह चेक किया जाता है कि ख़राब है या ठीक है। इसका नया आर्मेचर है। ये इस शेप में होती है, इसको उल्टा मत फिक्स कर दें। ये इस शेप में होती है। इसका ये जो मुंह होता है सामने होता है। इसके कार्बन ब्रश भी नए डाल लेते हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी भी चीज़ के कार्बन ब्रश चेंज करते हैं, चाहे वो ड्रिल मशीन हो, ग्राइंडर हो या कुछ भी चीज़ हो, तो कोशिश किया करें कि कार्बन ब्रश अच्छे वाले डाले करें, जो सॉफ्ट होते हैं वो वाले डाले करें। सस्ते कार्बन ब्रश और हल्के कार्बन ब्रश कम्यूटेटर को ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से आर्मेचर आपका बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। नॉर्मल और अच्छे कार्बन ब्रश में कीमत का ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन अच्छे कार्बन ब्रश एक तो ज़्यादा टाइम निकालते हैं और आर्मेचर को भी सेव रखते हैं। वाइंडिंग भी हीटअप नहीं होती, क्योंकि जो अच्छे कार्बन ब्रश होते हैं वो स्पार्क नहीं करते। इसको प्लग करते हैं, इसको चेक करते हैं कि आर्मेचर हमारा ठीक है या नहीं। अभी आहिस्ता है क्योंकि इसका ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्पीड का बटन है। आप इसकी स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं जितनी स्पीड आपको ज़रूरत है। और उसके बाद इसका एक और फंक्शन भी है कि आप इसको लेफ़्ट राइट दोनों साइड में यूज़ कर सकते हैं। अभी राइट में थी,
अभी लेफ़्ट में हो गई। ठीक है दोस्तों, समझ आ गई। अच्छा, इस ड्रिल मशीन के क्या फ़ायदे हैं ये मैं फ़ायदा आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके साथ ये एक और ड्रिल मशीन है, ये तकरीबन हर आदमी ने, हर किसी ने इस्तेमाल की होगी, हर इलेक्ट्रीशियन ने, हर काम करने वाले ने। तो अभी ये देखें, इसका फ़र्क देखें। इसका जो आगे मुंह है ये तकरीबन 10 इंच का मुंह बनता है इसका, और इसका मुंह देखें सिर्फ 1 इंच का मुंह है इसका। तो ये आप ऐसी जगहों में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ जगह बहुत तंग होती है या महदूद जगह होती है, और ये मशीन इससे ज़्यादा पावरफुल होती है। इसमें फंक्शन भी ज़्यादा हैं, आप इसको किसी भी लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक ये जो एंगल ड्रिल मशीन आ रही है इसमें सिर्फ एक ही खामी है कि इसमें अभी तक हैमर की ज़रूरत नहीं आ रही, हैमरिंग की। इसमें ड्रिल बिट हम लगाते हैं। फिर उसके बाद अभी ये देखें ये कितना ज़्यादा फ़र्क है। अभी इसके आगे अगर ड्रिल बिट लगेगा तो ये यहाँ तक आ जाएगी, और ये आप इतनी तंग जगहों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ बिल्कुल आपका हाथ भी नहीं जा सकता, और काम इनका अभी फ़र्ज़ करें आपके पास इतनी सी जगह है, तो आप इतनी सी जगह में किस तरह ये मशीन इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इस वजह से ये जो मशीन है, ये एंगल मशीन, इस वजह से उन्होंने बनाई है, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिन दोस्तों के पास है उनको इसके फ़ायदे के बारे में पता होगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, थैंक यू सो मच।